आज के वीडियो में मैं जंप स्टेटमेंट्स के बारे में बताने वाला हूं। जंप स्टेटमेंट हमारे कंट्रोल को एक जगह से एक स्टेटमेंट पे से दूसरे स्टेटमेंट पर शिफ्ट कर देते हैं या जंप करा देते हैं। तो बेसिकली जावा में 3 जंप स्टेटमेंट हमारे पास होते हैं, जो कि क्या है जी, ब्रेक, कंटिन्यू और रिटर्न। ये तीनों ही कीवर्ड्स भी हैं, तो हम इनको हमेशा लोअर केस में लिखना है। तो आज के वीडियो में हम ब्रेक और कंटिन्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं। रिटर्न स्टेटमेंट हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे जब मैं आपको मेथड्स पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले हम ब्रेक का यूज समझते हैं जी। ब्रेक कहां पर हमारा यूज होता है? देखिए, ब्रेक का जो यूज है वो जावा में 2 जगह पर है। एक तो हम इसे स्विच के साथ यूज करते हैं और दूसरा हम इसे लूप के साथ यूज करते हैं। लूप में भी हम फॉर के साथ भी यूज कर सकते हैं, इसको हम व्हाइल के साथ भी यूज कर सकते हैं और इसको हम डू व्हाइल के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो स्विच में ब्रेक का क्या यूज है उसको मैंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है आपको स्विच वाले जो हमारा वीडियो है उसमें, जिसमें मैंने स्विच समझाया था। तो ब्रेक स्टेटमेंट अगर हम स्विच में लिखते हैं तो क्या करता है, वो कंट्रोल को स्विच से बाहर कर देगा, है ना। व्हेन वी यूज द ब्रेक इनसाइड अ स्विच इट सेंड्स द कंट्रोल आउट ऑफ द स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, तो उसको आप अच्छे से देख लीजिए वीडियो को। आज मैं आपको ब्रेक बताऊंगा कि हम लूप में किस तरह से इसे यूज करेंगे और इसका यहाँ पर काम क्या होता है। देखिए, ब्रेक का काम लूप के अंदर भी कंट्रोल को लूप से बाहर करना होता है। यहाँ पर ये स्विच से बाहर करेगा और लूप के अंदर लूप से बाहर करेगा। तो ब्रेक का ये 2 जगह ही यूज होता है हमारी जावा के अंदर, पहला स्विच के अंदर और दूसरा लूप के अंदर। अब पहले मैं ओरली आपको एक सिचुएशन समझाता हूं। देखिए, कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि मुझे जो लूप है वो बीच से ही एग्जिट करना पड़ता है। ऐसी सिचुएशन कब आती है? जब हम कोई सपोज करो मेरे पास 100 स्टूडेंट्स हैं, ये बिल्कुल मैं रियल एग्जांपल दे रहा हूं, और मैं ये चाहता हूं भाई जब तक राहुल नाम का स्टूडेंट मुझे ना मिल जाए तब तक मैं सर्च करता रहूंगा, नेक्स्ट स्टूडेंट करके। देयर आर थाउजेंड्स और हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट। तो जैसे ही मुझे राहुल मिलेगा मैं आगे सर्चिंग अपनी नहीं करूंगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एग्जिट करना पड़ेगा। तो अगर इस तरीके की सिचुएशन आती है कि भाई अगर हमारा काम लूप पूरा एग्जीक्यूट होने से पहले ही फिनिश हो चुका है, तो हम ऐसी सिचुएशन में क्या यूज करते हैं, ब्रेक का यूज करते हैं। तो इसका मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल दे देता हूं। देखिए भाई, हमारा ये फॉर लूप है, int i is equal to 1, i less than is equal to 100, i plus plus, ये हमारा i की वैल्यू को प्रिंट कर रहा है जी। तो ये लूप चलेगा मेरा 100 टाइम्स। अब मैं कुछ कंडीशन लगाना चाहता हूं कि भाई अगर मेरा ये वाला काम हो जाए तो लूप से मैं क्या करूं, एग्जिट हो जाऊं। तो मैं ये चाहता हूं कि भाई अगर कोई नंबर इफ अगर i की वैल्यू 7 से डिविजिबल हो जाए, 7 से डिवाइड हो जाए, तो मैं आगे लूप को एग्जीक्यूट नहीं कराना चाहता। तो मैंने यहां पर लिख दिया जी ब्रेक। अब क्योंकि एक ही स्टेटमेंट है तो कर्ली ब्रेसेस लगाओ या ना लगाओ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये क्या काम करेगा हमारा, देखो i की वैल्यू 1 है, कंडीशन ट्रू, i की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 1। ठीक है, लूप हमारा ये वाली जो कंडीशन है ये फॉल्स है, तो ये हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो 1 प्रिंट हो गया। फिर i की वैल्यू हो जाएगी 2 प्रिंट हो गया, बट ये वाली कंडीशन फॉल्स है। फिर i की वैल्यू हो जाएगी 3 प्रिंट हो जाएगा, 4 5 6 7, है ना, इसी तरह प्रिंट हो जाएंगे। तो जब i की वैल्यू 7 प्रिंट हो जाएगी, यहां पर देखो क्या i 7 से डिविजिबल है? हाँ जी है। तो ये क्या काम करेगा जी, कंट्रोल को लूप से बाहर कर देगा। ओके, तो यानी कि लूप 100 टाइम एग्जीक्यूट ना होके अगर मेरा कोई काम पहले ही हो चुका है तो मैं लूप से बाहर आ जाऊंगा। तो ये हमारा इस तरह का आउटपुट आने वाला है। और इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारा प्राइम नंबर वाला प्रोग्राम।
तो प्राइम नंबर वाला प्रोग्राम हम आगे पढ़ेंगे। तो देखिए, अगर आपको ये सीरीज हमारी पसंद आ रही है जावा जीरो टू हीरो, तो इसे आप सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें और एक पॉजिटिव कमेंट जरूर दें ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं आपके लिए और अच्छे वीडियो बनाने के लिए। चलिए, तो मैं आगे चलता हूं। अगर मैं इसको वाइल या डू वाइल में यूज करूं ब्रेक को, तो वहां भी सिचुएशन कुछ सेम ही होने वाली है ना। वहां भी ये सेम ही तरह से हमारा काम करेगा, कुछ अलग नहीं है। भाई सपोज करो मैंने लिखा है वाइल i लेस देन इज इक्वल टू 10 और यहां मैंने लिख दिया इंट i इज इक्वल टू 1 और यहां पर मैंने लिखा i प्लस प्लस। देखो वही काम यहां पर भी होगा। i की वैल्यू 1 है, कंडीशन ट्रू, 1 प्रिंट हो गया। क्या 1 7 से डिविजिबल है? नहीं है। ठीक है, तो ब्रेक नहीं चला, लेकिन ये i प्लस प्लस चल जाएगा, है ना, क्योंकि हमारा जो ब्रेक है वो इफ के अंदर है, लेकिन ये हमारा ब्रेक इफ से बाहर है। तो i प्लस प्लस i की वैल्यू ट्रू हो जाएगी। i की वैल्यू ट्रू, कंडीशन फिर से ट्रू, है ना, प्रिंट हो जाएगा 2। क्या i की वैल्यू 7 से डिविजिबल है? नहीं है, 3 हो जाएगी i की वैल्यू। और इसी तरह ये हमारा एग्जीक्यूट होता रहेगा। जब i की वैल्यू 7 हो जाएगी तो i की वैल्यू 7 प्रिंट हो गई। क्या 7 7 से डिविजिबल है? हाँ जी है, ब्रेक चल गया जी। तो ब्रेक क्या करेगा? कंट्रोल को लूप से बाहर ले आएगा। तो डू वाइल में वाइल में इसका काम सेम ही तरह से हमारा होता है। चलिए, अब मैं आपको कंटिन्यू स्टेटमेंट बताने वाला हूं। कंटिन्यू हमारा किस तरह से काम करता है, चलिए देखते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट को। जो हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट है ये हमारा सिर्फ लूप के अंदर ही यूज होता है और कहीं इसका यूज नहीं है, सिर्फ लूप के अंदर ही ये यूज होगा विद अ कंडीशन, इफ एल्स के साथ में। अदरवाइज कोई लॉजिक नहीं है कंटिन्यू को यूज करने का। पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देता हूं। कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज्ड टू स्किप अ पार्ट ऑफ द लूप। लूप के एक पार्ट को क्या करेगा? ये स्किप करेगा, है ना, यानी कि एक पार्ट को स्किप करके लूप को ये फिर से कंटिन्यू कर देगा, इसीलिए इसका नाम कंटिन्यू पड़ा है। ये कंप्लीटली लूप से बाहर नहीं करेगा हमारे कंट्रोल को, बल्कि जैसे ही कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा उससे नीचे का कोड हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा, लूप की बॉडी का। तो इमीडिएटली कंट्रोल को ये स्टार्टिंग वाले जो हमारा स्टार्टिंग में है यानी कि कंडीशन है या अपडेशन है वहां पर भेज देगा। इसका थोड़ा सा फॉर लूप में काम अलग है, वाइल में अलग है। अलग इन द सेंस मैं अभी आपको क्लियर करता हूं। देखो सपोज करो मेरे पास एक फॉर लूप है, अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन इज इक्वल टू 10, या मैं 1 से ले लेता हूं इसे, 1 i लेस देन इज इक्वल टू 10, i प्लस प्लस। देखो मैं ये चाहता हूं कि मेरा जो लूप है वो सारे नंबर प्रिंट करे 1 से लेके 10 तक, लेकिन वो 3 के जो मल्टीपल हैं वो प्रिंट ना करें, है ना। 3 के मल्टीपल मुझे स्किप करने हैं। तो मैंने इसमें क्या लिखा जी, इफ i मॉडुलस 3 इज इक्वल टू 0, तो मैंने यहां पर लिख दिया जी कंटिन्यू, और इफ से बाहर मैंने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन i। लो जी, अब मैं इसका फ्लो आपको समझा दूं किस तरह से कंटिन्यू काम करेगा। इफ के अंदर सिर्फ कंटिन्यू है, ये हमारा इफ से बाहर है, कर्ली ब्रेसेस की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है। देखो जब लूप फर्स्ट टाइम चलेगा i की वैल्यू होगी 1। क्या 1 3 से डिविजिबल है? नहीं है, कंटिन्यू नहीं चला, लेकिन ये वाला स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट होगा तो 1 प्रिंट हो गया जी। उसके बाद i की वैल्यू हो जाएगी 2, कंडीशन ट्रू। क्या 2 3 से डिविजिबल है? नहीं है, तो कंटिन्यू अभी भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, और ये हमारा नॉर्मली एग्जीक्यूट हो जाएगा
क्योंकि ये कंटिन्यू तभी चलेगा जब ये ट्रू होगी, ये हमेशा चलेगा। आई की वैल्यू 2 प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद आई की वैल्यू हो जाएगी 3, कंडीशन ट्रू। आ जाइए, क्या 3 3 से डिविजिबल है? हाँ जी, 3 3 से डिविजिबल है। कंटिन्यू हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। जब ये कंटिन्यू एग्जीक्यूट होगा तो ये इमीडिएटली कंट्रोल को ट्रांसफर कर देगा अपडेशन पे, है ना। इट मींस जो कंटिन्यू जैसे हमारा चला, तो कंटिन्यू के बाद में जो भी हमने ये कोड लिखा है, चाहे वो 1 लाइन हो, 10 लाइन हो, 50 लाइन हो, वो वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, यानी कि वो कोड हमारा स्किप हो जाएगा। तो कंटिन्यू या कंट्रोल को भेज दें यहाँ पर, तो 3 प्रिंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये कोड चलेगा ही नहीं। चलिए जी, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 4, कंडीशन ट्रू। क्या 4 3 से डिविजिबल है? नहीं है, 4 प्रिंट हो जाएगा। ऐसे ही हमारा 5 प्रिंट हो जाएगा। जब आई की वैल्यू 6 आएगी तो कंडीशन ट्रू होगी, कंटिन्यू क्या करेगा? अपडेशन पर ले जाएगा। तो 7 प्रिंट होगा, 8 प्रिंट होगा, 9 पे फिर नहीं प्रिंट होगा, फिर आपका सीधा 10 प्रिंट हो जाएगा। तो ये हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट फॉर लूप में क्या काम करता है जी? कंट्रोल को अपडेशन पे ट्रांसफर कर देगा। अगर मैं व्हाइल लूप की बात करूं, व्हाइल लूप में क्या काम होगा? देखो, ये मैंने व्हाइल लूप लिख दिया, इंट i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इज इक्वल टू 10। अब देखो, व्हाइल लूप में यहां पर अपडेशन नहीं होता, हम चाहे तो बॉडी के अंदर अपडेट कर सकते हैं, है ना, यहां पर नहीं होगा। तो अब कंटिन्यू स्टेटमेंट कंट्रोल को कहां पर भेजेगा? देखो, फॉर लूप में तो अपडेशन पे भेजता है, व्हाइल लूप में अपडेशन पर नहीं भेजेगा। अगर आपने अपडेशन लूप की बॉडी में कर रखा है तो वहां नहीं भेजेगा। व्हाइल में कंट्रोल को ये कंडीशन के पास भेज देगा, कंडीशन चेक होगी, यानी कि हमारी अपडेशन नहीं होगा। ठीक है, ऐसे डू व्हाइल में भी कहां भेजेगा कंट्रोल को? कंडीशन पे। ओके बच्चों, तो ये हमारे व्हाइल और डू व्हाइल के यूज थे। आई होप वीडियो आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। और अगर आप इसी तरह की वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो अपने कमेंट्स हमें जरूर कीजिए। और मैं चाहता हूं कि आप अपने सिटी और आप किस पर्पस के लिए प्रोग्राम सीख रहे हैं वो भी मुझे कमेंट में बताएं, ताकि मैं आपके लिए और अच्छा कंटेंट, आपके पर्पस के लिए और अच्छा कंटेंट बना सकूं। और आपके जो भी क्वेरी है, डाउट है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में भी आप लिख के भेज सकते हैं। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।